मैं अपनी मर्जी किसी पर थोपना नहीं चाहता। वह अपनी मर्जी अपने बच्चों पर थोपा करते हैं। अपनी मर्जी मुझ पर मत थोपो। वह अपनी मर्जी सब पर थोपता है। तो बस इस तरह के सेंटेंस जो कि अक्सर हमें हमारी डेली लाइफ में कभी न कभी जरूर बोलने पड़ जाते हैं, जिनमें कि हमें बोलना होता है अपनी मर्जी किसी पर थोपना। तो गैस इस तरह के सभी सेंटेंस को इंग्लिश में कैसे बोला जाता आज की इस वीडियो में हम लोग सीखने वाले। तो इस तरह के सेंटेंस को इंग्लिश बोलने के लिए एक स्ट्रक्चर का यूज़ किया जाता है, वो है सबसे पहले बोला जाता है सब्जेक्ट, उसके बाद में हेल्पिंग वर्ब के बाद बोला जाता है इम्पोज, उसके बाद में पॉसेसिव एडजेक्टिव प्लस विल ऑन प्लस नाउन, अगर नाउन है या प्रोनाउन है तो फिर प्रोनाउन। तो गैस एक और बात क्लियर करना चाहूँगा, यहाँ पे जो पॉसेसिव एडजेक्टिव है इसमें आएगा हिज, हर, योर, देयर, आर, माय एटसेट्रा। तो आइए आप कुछ एग्जांपल्स लेते हैं ताकि इसे और बेटर तरीके से सीख सके। मैं अपनी मर्जी किसी पर थोपना नहीं चाहता। आई डोंट वांट टू इम्पोज माई विल ऑन एनीवन। आई डोंट वांट टू इम्पोज माई विल ऑन एनीवन। अपनी मर्जी मुझ पर मत थोपो। डोंट इम्पोज योर विल ऑन मी। डोंट इम्पोज योर विल ऑन मी। वह अपनी मर्जी सब पर थोपता है। ही इम्पोजेस हिज विल ऑन एनीवन। ही इम्पोजेस हिज विल ऑन एनीवन। वह अपनी मर्जी उस पर थोपने की कोशिश करेगी। शी विल ट्राई टू इम्पोज हर विल ऑन हिम। She will try to impose her will on him. वह अपनी मर्जी तुम पर थोपना चाहती है। She wants to impose her will on you. She wants to impose her will on you. मैं अपने सपने पूरे करने में अपनी जी जान लगा दूंगा। वह मेहनत करने में अपनी जी जान लगा देता है। भारत ने मैच जीतने में अपनी जी जान लगा दी। गैस इस तरह के सेंटेंस में जैसे कि आप देख पा रहे हो अपनी जी जान लगा देना, राइट। तो इस तरह के सेंटेंस को इंग्लिश में बोलने के लिए जिस फ्रेज का यूज़ किया जाता है वह है डू वंस लेवल बेस्ट, जिसका हिंदी मीनिंग होता है अपनी जी जान लगा देना। तो चलिए आइए इसको यूज़ करने का कंप्लीट रूल जान लेते हैं। तो सबसे पहले बोला जाता है सब्जेक्ट, उसके बाद में हेल्पिंग वर्ब के बाद में डू या डज प्लस नाउन या फिर पॉसेसिव एडजेक्टिव, फिर उसके बाद में लेवल बेस्ट प्लस टू वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। तो आइए गाइस यहाँ पे कुछ एग्जांपल्स ले लेते हैं ताकि इसे और बेटर तरीके से सीख सके। मैं अपने सपने पूरे करने में अपनी जी जान लगा दूंगा। आई विल डू माई लेवल बेस्ट टू फुलफिल माई ड्रीम्स। आई विल डू माई लेवल बेस्ट टू फुलफिल माई ड्रीम्स। वह मेहनत करने में अपनी जी जान लगा देता है। He does his level best to work hard. He does his level best to work hard. क्या उसने उन्हें हराने में अपनी जी जान लगा दी? Did he do his level best to defeat them? Did he do his level best to defeat them? भारत ने मैच जीतने में अपनी जी जान लगा दी। India did its level best to win the match. India did its level best to win the match. वह मेहनत करने में अपनी जी जान लगा देता है। He does his level best to work hard. He does his level best to work hard. वह परीक्षा पास करने में अपनी जी जान लगा रही है। She is doing her level best to pass the exam. She is doing her level best to pass the exam. इस बीच तुम खाना खा सकते हो। उस बीच वो उससे मिला करती थी। उस बीच मैं एक किताब पढ़ रहा था। उस बीच मैं कार चला रहा था। तो गाइस इस तरह के सेंटेंसेस जो कि अक्सर हमें हमारी डेली लाइफ में बोलने होते हैं, जिनमें कि हमें बोलना होता है इस बीच या उस बीच। तो इस तरह के सभी सेंटेंसेस को इंग्लिश में बोलने के लिए फ्रेज यूज़ किया जाता है, वो है इन द मीन टाइम, जिसका हिंदी मीनिंग होता है इस बीच या फिर उस बीच। तो गाइस इसको यूज़ करने का कंप्लीट रूल जान लेते हैं। पहले बोला जाता है कंप्लीट सेंटेंस मतलब फर्स्ट भाग, उसके बाद में इन द मीन टाइम, उसके बाद में सेकेंड भाग मतलब सेकेंड सेंटेंस। अगर आप चाहो तो फर्स्ट सेंटेंस ना बोल करके डायरेक्ट इन द मीन टाइम से स्टार्ट कर सकते हो। यहाँ पे आप एग्जांपल्स देखोगे तो अपने आप समझ जाओगे कि इसको कैसे स्ट्रक्चर में यूज़ किया जाता है।
इस बीच तुम खाना खा सकते हो। इन द मीन टाइम यू कैन ईट फूड। इन द मीन टाइम यू कैन ईट फूड। उस बीच वो उससे मिला करती थी। इन द मीन टाइम शी यूज्ड टू मीट हिम। इन द मीन टाइम शी यूज्ड टू मीट हिम। उस बीच मैं एक किताब पढ़ रहा था। इन द मीन टाइम आई वॉज रीडिंग अ बुक। इन द मीन टाइम आई वॉज रीडिंग अ बुक। उस बीच मैं कार चला रहा था। इन द मीन टाइम आई वॉज ड्राइविंग अ कार। इन द मीन टाइम आई वॉज ड्राइविंग अ कार। मैं काम कर रहा था, उस बीच तुम्हारा कॉल आया। आई वॉज वर्किंग इन मीन टाइम यू कॉल्ड मी। आई वॉज वर्किंग इन द मीन टाइम यू कॉल्ड मी। उस बीच तुम्हें चुप रहना है। इन द मीन टाइम यू हैव टू बी साइलेंट। इन द मीन टाइम यू हैव टू बी साइलेंट। प्यार तो होना ही था, ये तो होना ही था, वो तो होना ही था, मुझे तो वहाँ जाना ही था। गाइस, इस प्रकार के सेंटेंसेस हम अक्सर हमारी डे टू डे लाइफ में न जाने कितनी ही बार इनका यूज़ करते हैं। तो आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों को सिखाने जा रहा हूँ कि इन इंग्लिश में कैसे बोला जाता है। गाइस, यहाँ पे हम देखते हैं ये तो होना ही था, वो तो होना ही था। यहाँ पे हम हिंदी में एम्फिसाइज करते हैं किसी चीज़ को, बट एक्चुअली जब हम इन्हें इंग्लिश में कन्वर्ट करते हैं तो इसके लिए जो स्ट्रक्चर होता है वो है हैड टू। अगर हम पूरे कंप्लीट स्ट्रक्चर की बात करें तो पहले आता है हमारा सब्जेक्ट, फिर उसके बाद में हैड टू, फिर उसके बाद में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, फिर उसके बाद में अदर वर्ड। तो चलिए गाइस, यहाँ पे कुछ एग्जांपल्स लेते हैं ताकि सब बेहतर तरीके से सीख सके। अभी मजा आएगा ना भिड़ो। प्यार तो होना ही था, लव हैड टू हैपन। लव हैड टू हैपन, ये तो होना ही था। दिस हैड टू हैपन। दिस हैड टू हैपन, वो तो होना ही था। दैट हैड टू हैपन। दैट हैड टू हैपन, मुझे तो वहाँ जाना ही था। आई हैड टू गो देयर। आई हैड टू गो देयर, उसे तो मरना ही था। ही हैड टू डाई। ही हैड टू डाई, मुझे उसे आमंत्रित करना ही था। आई हैड टू इनवाइट हिम। आई हैड टू इनवाइट हिम, उसे तो इंग्लिश सीखना ही था। ही हैड टू लर्न इंग्लिश। ही हैड टू लर्न इंग्लिश, उसे तो वहाँ जाना ही था। ही हैड टू गो देयर। ही हैड टू गो देयर।